अब डेथ बियर को हराने के बाद उर्सुला आयन से कहती है, मुझे यकीन है कि तुम अब स्ट्रांग बन चुके हो और तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा। मैं ये क्लियर कर दूं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम बाहर जा सकते हो। फिर ये आई इन सभी के साथ यहाँ पर है। यहीं पर ही उर्सुला ये बताती है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रेजेंट है जो कि यूरी ने तैयार किया है। फिर से पता चलता है कि इस प्रेजेंट को नहीं देना चाहती थी उर्सुला। ये यग्द्रासिल का स्पिरिट कोर है। इसके यूज से आयन का अप्रेजल और स्ट्रांग हो सकता है, मगर आयन को ये पता है कि ये पावर सोर्स यूरी का है, इसलिए ही वो मना कर रहा है। लेकिन उर्सुला ये बताती है, तुम चिंता मत करो, जब तुम मर जाओगे तो ये यहाँ पर वापस से चला आएगा। अब इस बात को सुनकर आयन मान जाता है। फिर उर्सुला उसके आंख में इसे फिट कर देती है, जिससे दर्द नहीं होता है आयन को कुछ अलग नहीं लग रहा था, मगर उसे उर्सुला ये यकीन दिलाती है कि इसमें बहुत सी पावर्स हैं जो कि फ्यूचर में आकर आयन को बहुत काम आने वाला है। साथ ही अब यूरी आयन के आंखों में ही रह सकती है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि यग्द्रासिल का कोड ट्रांसफर हुआ है आयन के आंख में। इसी वजह से ही यूरी जो कि सोल है, वो अब आयन के बॉडी में उसके आंख में रह सकती है। इससे आयन को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बैटल में आयन को यूरी हील कर सकती है। अब ये आयन को तो पसंद आता है, मगर उर्सुला को नहीं। इसी वजह से ही वो आयन को पीटती भी है, क्योंकि इसके वजह से यूरी अब उससे दूर जा रही है। मगर उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यूरी बहुत समय से यहाँ पर है, उसे भी बाहर की दुनिया को देखना है। इसीलिए ही उर्सुला ऐसा करने के लिए मानी है। साथ ही उर्सुला का आयन पर भरोसा है। वो ये मानती है आयन भले ही कैसा भी हो, मगर वो दिल का अच्छा है। इसलिए ही वो अपने डॉटर की जिम्मेदारी उस पर दे रही है। एंड इस जिम्मेदारी को अच्छे से आयन निभाएगा, ऐसा वादा करता है। साथ ही आयन के हाथ पर उर्सुला एक पैटर्न बनाती है जो कि इन्फिनाइट स्टोरेज का स्पेल है। इसका यूज करके इन्फिनाइट अमाउंट में स्टोर कर सकता है आयन। साथ ही आयन को एक स्वॉर्ड भी उर्सुला देती है जो कि ट्री के मैजिक को इनहेरिट करता है, मगर देने से पहले वो आयन के आंख पे अटैक करती है। यूरी आयन को हिल करती है एंड इसी वक्त ही एक सेज स्टोन भी आयन को निगलवा देती है उर्सुला। और इसकी मदद से अब उर्सुला कम्युनिकेट कर सकती है आयन से, और वो उन चीजों को भी देख सकती है जो कि आयन के राइट आई से देखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि आयन अगर कोई भी गलत हरकत करता है या ज्यादा क्लोज जाता है यूरी के, तो उस पर नजर रहेगी उर्सुला की, जो कि कुछ भी कर सकती है उसके साथ अगर वो ऐसा करता है तो। अब इतने सारे चीजें मिलने के बाद अब आयन सेट है यहाँ से एस्केप करने के लिए। मगर जाने से पहले वो यूरी से पूछता है कि बाहर जाकर तुम्हें कुछ करना है, कुछ चीजें हैं जो कि तुम देखना चाहती हो। जवाब में यूरी ये कहती है कि वो अपने फैमिली से मिलना चाहती है। यूरी की फैमिली बस उर्सुला नहीं है, उसके पास 9 सिस्टर्स हैं। अब ये ऐसे हैं क्योंकि ये ड्रेसिल ट्री पहले तो एक था, लेकिन उसके ब्रांचेस बढ़े और उससे नए नए ट्रीज बने। ऐसे करके 9 ट्रीज बने, इसीलिए ही 9 अलग अलग छोटी बड़ी बहनें हैं यूरी के पास, जो कि अलग अलग जगहों पर है। इस बात को सुनने के बाद आयन डिसाइड करता है कि वो मिलाएगा यूरी को उसकी बहनों से, बट इसके लिए उसे वर्ल्ड में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए यूरी ये पूछती है कि क्या तुम सही में ऐसा करना चाहते हो। तो आयन बताता है कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हारे फैमिली से मिलना चाहता हूँ। आयन अपना हाथ आगे बढ़ाता है ये बताते हुए, तो फिर ठीक है, चलो उनसे मिलते हैं। उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है यूरी, हाँ कहते हुए। दिन यहाँ से निकलने के लिए डंजन के अंदर आयन चला आता है, मगर एक जगह पर 2 रास्ते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हो रहा है। मगर उसे उर्सुला बात करती है टेलीकाइनेसिस से और वो रास्ता बताती है, ये कहते हुए कि इस एरो को फॉलो करो, तुम नहीं खोगे। उर्सुला ये भी बताती है कि एक स्नेक मॉन्स्टर तुम्हें रास्ते में मिलेगा, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। उसे लड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है आयन, और अगले ही पल वो स्नेक मॉन्स्टर कटा पड़ा है और आयन वहां पर है। आयन ये महसूस करता है कि एस रैंक का होने के बाद उसे इनसे फाइट करने में अब तकलीफें नहीं होती है। इसके बाद ही अपेरजल यूज कर लेती है उर्सुला, और आयन को अब स्टेटस एलिमेंट्स का रेजिस्टेंस मिल चुका है। साथ ही आयन किसी को भी छूकर पॉइजन से पिघला तक सकता है। आयन अपने सर को पकड़ लेता है पेन को सहने के लिए, मगर इस बार उसे दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसके दर्द को पहले ही हील कर लिया है यूरी ने। यानी कि फ्यूचर में भी अब उसे सर दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ही वो यूरी को सहलाता है थैंक यू कहने के साथ ही। इसके बाद आयन खड़ा है डंजन बॉस के रूम के सामने। डंजन बॉस एक ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो कि एक डंजन के ओपन रहने का रीजन होते हैं, और ये सभी डंजन्स के मॉन्स्टर से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। डंजन बॉस डंजन के कोर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और किसी भी डंजन को खत्म करने के लिए उसके कोर को किसी तरह से खत्म करना पड़ता है। अब डंजन बॉस से लड़के आयन जीतेगा, इससे इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, मगर उसे भरोसा यूरी दिलाती है ये कहते हुए कि तुम जीत सकते हो, मुझे तुम पर यकीन है और मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। यूरी को अपने पास पाकर उस पे अपने ऊपर भरोसा होता देखकर एंड उर्सुला को भी अपने पास पाकर आयन ये सोचता है वो अब पहले जैसा नहीं है, वो कमजोर नहीं है, वो जीत सकता है।
उसे अपनी किस्मत अब खुद से ही लिखनी है। इतना एहसास करके वो डंजन के अंदर आता है, जहाँ वो कोर को साफ साफ देख सकता है। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ही उसके सामने डंजन का बॉस चला आता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसे इतना बड़ा देखकर यूरी को अपने अंदर आने का आइन कहता है। देन आइन उर्सुला के गाइडेंस पे आगे बढ़ता है। पहले अटैक को डॉज करने के बाद वो दूसरे अटैक को अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने ऊपर ही लेता है। अब एक मीटियोर जैसे पंच को झेलने की वजह से उसके बॉडी भी टूटने लगती है, मगर हील करने का काम यूरी करती है। आइन पहले जैसा कमजोर नहीं है, ये मानकर ये सोचकर वो अपने डिल्यूजन पॉइजन का यूज करता है, जिससे बॉस मॉन्स्टर का एक पूरा हाथ ही पिघल जाता है। इसके बाद ही बॉस मॉन्स्टर लगातार कई सारे हमले करता है, मगर इन सभी हमलों से आइन बच जाता है। उर्सुला उसे गाइडेंस करके ये बताती है कि उसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को यूज करना है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा माना लगता है। इस हमले के बाद आइन खड़े होने के लिए भी काबिल नहीं होगा, मगर वहां पर यूरी है तो ऐसा कर सकता है। फिर आइन अपने अटैक को चार्ज करता है एंड उसे लैंड करता है। इस अटैक का नाम नोवा स्ट्राइक है। अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है एंड इस एक ही अटैक से आइन ने एक एस रैंक के डंजन के बॉस को खत्म कर दिया है। इस बात के बाद ही यूरी तारीफें करती है आयन की, क्योंकि उसने बॉस को हराया है, और आयन भी यूरी को थैंक यू कहता है, क्योंकि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। इसे आयन खुश हो जाती है, मगर उर्सुला नाराज हो जाती है। अब आयन अपेयरेंस का यूज करता है तो उसे बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ एट्रीब्यूट ए रैंक, सरप्राइज अटैक नोटिफिकेशन एस रैंक प्लस, ग्रेविटी प्रेशर एस रैंक प्लस और इमूवेबल फोर्ट्रेस एस रैंक प्लस। अब ये कोर के सामने पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर उर्सुला भी आ जाती है। वो यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये ग्रेसियल के जितना ही पावरफुल अब आयन हो चुका है। इस कोर का यूज करके आयन की अपरेज एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा उर्सुला बताती है। इस बात को सुनते ही आयन ऐसा करने के लिए तैयार हो चुका है, तो उर्सुला भी ऐसा करती है। और अब आयन का अपरेज लेवल 2 का हो चुका है और वो इसे हमेशा ही बढ़ा सकता है, अगर वो ऐसे ही डंजन के कोर्स को पाता रहा डंजन के बॉस को हरा कर। तो अब क्योंकि डंजन का बॉस मर चुका है, इसलिए उसका गेट भी बंद हो जाता है। गेट के बंद होने के साथ ही अब कोई भी यग्द्रसिल ट्री के पास नहीं जा सकता है। इसी वजह से ही अब यूरी कहीं पर भी जा सकती है। ये महसूस करके यूर्सुला एंड आयन भी खुश हो जाते हैं। अब आयन और ये सभी ही बाहर की दुनिया के लिए, शहर के लिए निकलते हैं। शहर के अंदर किसी रूम में बैठकर या फिर किसी होटल में बैठकर जॉयड सभी को यह बता रहा है कि वो कैसे उस डंजन में फंस गया था। वहां पर उसकी जान जा सकती थी उसके सभी ही टीममेट्स के साथ, मगर वो वहां से निकल पाया सिर्फ आइन की वजह से। आइन ने खुद की जान को कुर्बान किया ताकि ये सब वहां से सेफली निकल सके। इसके इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग ही इसे दिलासा देने लगते हैं, क्योंकि ये रो भी रहा था। मगर वहां पर सही में हुआ क्या है ये तो बस इसे और इसके टीममेट्स को ही पता है। अब ये बातें कहकर खुश भी हो रहा था, ये सोचते हुए कि स्वर्ग में बैठा हुआ आइन इसे दुआएं दे रहा होगा, क्योंकि ये उसकी तारीफें कर रहा है। ये और रोने लगता है, मगर पीछे से आवाज आता है कि कौन मरा। वो पीछे पलट के देखता है तो ये आयन था। जोर ये पूछने लगता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए। आयन ये बताता है कि मैंने सभी को ही खत्म कर दिया इसीलिए, मगर इस बात पर जोइड मानने के लिए तैयार नहीं था। और बाकी लोग ये बताते हैं कि जोइड, इसने तो तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इस बात को सुनकर सच्चाई सभी को ही आयन बताता है कि कैसे जोइड ने उसे धोखा दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग गुस्सा होकर उसे पीटने लगते हैं एंड आइन आकर उसे बचाता है सभी से, ये बताते हुए ये कैसा भी हो लेकिन यही वो पर्सन है जिसने मुझे अपनी पार्टी में सबसे पहले शामिल किया था, और इसके वजह से ही मैं यूरी एंड उर्सुला से मिल पाया, इसीलिए ही आइन उसे थैंक यू कहता है। आइन निकलने लगता है और आइन के इस रूप को देखकर कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये वही पुराना आइन है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर था। आगे चलकर एक और डंजन के बॉस को आइन हराता है, इसलिए ही उसे एक और कोर मिलता है जिससे वो अपने अपैरेंस को और बढ़ाता है। फिर वो आगे बढ़ रहा था तो आइन नोटिस करता है कि ट्री को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ट्री बहुत ही रेयर होते हैं एंड बहुत ही रेयर जगह पर उन्हें रखा जाता है ताकि वो सेफ रह सके। यानी कि अभी यूरी को अपने फैमिली से मिलने में वक्त है। इतना सब बात करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे, इन्हें किसी की आवाज आती है और आइन जाकर बहुत से ए रैंक के मॉन्स्टर्स को मारता है और उसने जान बचाई है अभी 2 लोगों की उन्हीं मॉन्स्टर से। और ये लड़की जिसकी जान आइन ने बचाई है, ये आइन को देखते ही उसे गले लग जाती है उसका हीरो कहते हुए। आइन इस लड़के को पूछता है कि क्या तुम इसका भाई हो, तो लड़का बताता है मैं इसका भाई नहीं, मेरा नाम जस्पर है और ये एक ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। एंड ये जो लड़की है ये असल में एक प्रिंसेस है जिसका नाम क्लाउडिया है। इसके बाद ये सभी ही शायद से क्लोडिया के घर पे ही बैठे हैं, जहाँ क्लोडिया इन्हें थैंक यू कह रही है इनकी जान बचाने के लिए। और बातें करते वक्त क्लोडिया ये भी बताती है इतना फॉर्मल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलने के बाद क्लोडिया क्लोज जाना चाहती थी आइन के, मगर उसे यूरी रोकती है ये बताते हुए कि वो आइन की वाइफ है, इसलिए कोई और क्लोज नहीं जा सकती है आइन के। मगर क्लोडिया बताती है कि उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगी आइन की सेकंड वाइफ बनने में,
इसके बाद ही ये दोनों ही बातें करने लगते हैं तो आइन से जैस्पर आकर बात करता है। वो बताता है कि आइन को उससे शादी करना चाहिए। अब ऐसा क्यों, वो स्टेप बाय स्टेप बताता है। आगे चलते हुए वो ये भी रिवील करता है कि वो ग्योन कंपनी के गिल्ड का मास्टर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गिल्ड है। एक रूम में आने के बाद जैस्पर ये बताता है कि उसे पता है कि आइन के एक आंख में कोर है, और वो ये कहानी सुनाता है कि कैसे ट्री गायब हुआ था। ट्री के गायब होने से पहले उस पर एक डीमन लॉर्ड ने अटैक किया था, एंड इसी वजह से ही ट्री को असल दुनिया से गायब होना पड़ा। डीमन लॉर्ड उसके स्पिरिट कोर को चाहता था, और अभी वो कोर आयन के आंखों में है। इसकी तलाश जैस्पर को भी बहुत थी, इसी वजह से ही वो चाहता है कि आयन उससे शादी करे। अब आयन मना करने वाला था, मगर उसे उर्सुला यह समझाती है कि अगर वो आयन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो उन्हें काफी ज्यादा जानकारी मिल सकता है बाकी सभी ट्रीज के लोकेशन के बारे में। इस बात को सुनकर आयन प्रपोजल तो एक्सेप्ट नहीं करता है, मगर वो दोस्त बना लेता है जैस्पर को अपना, एंड जैस्पर मान जाता है क्योंकि वो आगे ट्राई कर सकता है शादी करने का आयन से। अब आयन जैस्पर से बात करके उन लोकेशन का पता लगाता है जहाँ पर वो ट्री है, और ये सभी ही तैयारी करने लगते हैं वहाँ जाने की। फिर ये सभी ही एक डंजन के पास चले आते हैं। इस डंजन के बाहर ही यूरी नर्वस हो रही थी कि वो अपने बहन से मिल सकती है या नहीं। तभी ही आयन उसे एहसास दिलाता है, यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन से जरूर उसे मिलवाएगा। अब अंदर ईएन डंजन के तो चला आता है, मगर उसे एक डेड एंड मिलता है। इसके बाहर टच करके जाने का उसे उर्सुला कहती है। ऐसा करने पर वो एक नई जगह पर होता है। यहाँ पर एक लड़की की आवाज आती है जो कि पीना होती है। ये और कोई नहीं बल्कि यूरी की ही सिस्टर है। पीना यह जानकर थोड़ी सी हैरान होती है कि उसकी सिस्टर एक ह्यूमन के साथ है। पीना ये बताती है कि अगर इन्हें उससे मिलना है तो वो इसका इंतजार कर रही है, उन्हें जंगल पार करके आना पड़ेगा। अब पीना की इस टेलीपोर्टेशन की पावर से, यानी कि दूर से देखने की पावर से हैरान होता है आयन। पीना ये भी बताती है कि मैंने रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स बना रखे हैं, तो जरा संभल के आना, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसके लिए तैयार होती है यूरी। पीना ये बताती है कि तैयार तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को होना चाहिए। इस बात को सुनकर जरा शर्मा जाती है यूरी। अब जरा सा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो जाएगा। वो यूरी को अपनी आंखों में आने का कहकर आगे बढ़ता है। इसी पल ही पीना खुद में ही ये बता रही थी कि उसके द्वारा बिछाए गए सभी ट्रैप्स बहुत ही हार्ड है, तो यहाँ से भाग जाना चाहिए यूरी एंड आइन को, क्योंकि वो पास नहीं हो सकते हैं उसके ट्रैप को पार करने में। मगर इसे फर्क नहीं पड़ता है आइन को। ऐसा करने के पीछे पीना का ये रीजन होता है कि वो असलियत आइन की सामने लाना चाहती है उसके सिस्टर के साथ, क्योंकि उसकी सिस्टर एक ह्यूमन के साथ है। यहाँ तक कि पीना के द्वारा बिछाए गए गड्ढे में आयन गिरने वाला था, मगर उसे उर्सुला गिरने से बचा लेती है। इससे शॉक हो जाती है पीना। देन उर्सुला एंड आयन मिलकर एक एक करके बहुत से ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेते हैं। इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है पीना, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की थी इसे ट्रैप में फंसाने की। यूरी को लग रहा है कि उसकी बहन ऐसी चीजें इसलिए करती है ताकि बाकी लोग एंजॉय कर सके, मगर आयन को यह पता है कि एक गलती से उसकी जान तक जा सकती है। अब इन्हीं बातों से परेशान होकर पीना यह बताती है कि मैं तुम्हें नहीं आगे आने दूंगी, तुम्हें बहुत सी परेशानी होने वाली है तो हार मान लो। मगर हार मानने से आयन मना कर देता है, और उसके सामने एक मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर एक स्लीप पाउडर का यूज करता है, मगर इससे आयन को कुछ भी नहीं होता है उसके रेजिस्टेंस एबिलिटी की वजह से। इस बात को आयन से जानकर और भी ज्यादा चिढ़ जाती है पीना, जिसके सभी आवाजों को आयन सुन सकता है। देन उस मॉन्स्टर को आसानी से आयन खत्म करता है, एंड उसे दो और नई एबिलिटीज मिलती हैं, वो भी एस रैंक प्लस की। इसी पल ही उस पर अटैक होता है, मगर किसने किया ये उसे नहीं पता है। और पीना इस बात से चिढ़ जाती है कि इसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा है। आयन को नहीं हो रहा है उसके नुलिफाई एब्यूज एबिलिटीज की वजह से। पीना यह बताती है कि उसके छिपाए गए सभी मॉन्स्टर को वो नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन अगले पल ही उर्सुला की मदद से ग्रेविटी स्पेल का यूज करके वो उनका पता लगा लेता है, और एपेरेस का यूज करके उसे फिर से दो नई एबिलिटीज मिलती हैं। अब अपने मॉन्स्टर की ऐसी हालत को देखकर पीना ये पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। आइन ये कहता है कि तुम्हारी बहन यूरी की मदद से। इससे पीना बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है, रोने तक लगती है। मगर अब पीना अपने दो बेहद ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को बाहर बुलाती है, जिन्हें बड़े आसानी से ही ईएन अपने एक ही मूव से हरा देता है, और उसे दो नए एबिलिटीज मिलते हैं एस रैंक के। अब आइन के ऐसी पावर्स को देखकर अब नॉर्मल लगता है आइन पीना को, मगर आइन ये बताता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा अप्रेजर हूँ, जो कि पीना की नजर में बिल्कुल भी नॉर्मल किसी भी एंगल से नहीं था। यहाँ पर ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ जॉयड बुरी हालत में है, और वो अपनी इस पूरी ही हालत का जिम्मेदार आइन को ठहराता है। जॉयड एक नए बार में आता है जहाँ पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है। वो जोलिन से मिलती है। जोलिन भी ये कहती है कि मुझसे दूर रहो। लोगों के पूछने पर जॉयड ये बताता है कि जोलिन भी उसके साथ ही। तभी ही जोलिन रोने लगती है। इससे सभी लोगों को लगने लगता है कि जोलिन अच्छी है, और बाकी सभी ही बुरा कहते हैं जॉयड को। वो उसे बाहर तक फेंक देते हैं, और ये तक कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ कोई भी टीम अप नहीं करना चाहता है, तुम हमारे पार्टी से दूर ही रहो। अब ये समझ नहीं आता है जॉयड को कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर उसके जगह पर होता तो वो ऐसा ही करता। इसलिए ही उसे अकेले तो कुछ करने में बहुत ही मुश्किल होगी, ऐसा उसे लगता है। वो ये महसूस करता है, ये ठानता है कि उसे कैसे भी करके अपने
रिस्पेक्ट को वापस लाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिए वो निकल जाता है। जॉयड उसी डंजन में आया था एंड वहाँ पर गलती से छूने की वजह से वो यहाँ पर चला आता है। जॉयड को महसूस हो चुका है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, लेकिन वो नहीं डरेगा, उसे अपने आप को साबित करना है। ऐसा कहकर वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है, मगर वो मरता नहीं है। उसे पीना की आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पीना ये बताती है कि मेरे गेम में किसी की मौत नहीं होती है तो चैलेंजर फिर कभी आना ट्राई करने के लिए वापस से। अब ये पता चलने पर कि वो यहाँ पर नहीं मर सकता है, जॉयड अंदर जाता है खुद को साबित करने के लिए। उसे बहुत से ट्रैप्स में फंसना पड़ता है एंड एक जगह पर उसकी मुलाकात एक बड़े से मॉन्स्टर से भी होती है। वो मॉन्स्टर बड़े ही तेजी से जॉयड पे अटैक करता है। इससे जॉयड घायल हो जाता है। पीना भी कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, लेकिन जॉयड बताता है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं खुद को ये प्रूव नहीं कर लेता हूँ कि मैं स्ट्रांग हूँ। तभी उस पर फिर से अटैक होता है और अब वो पूरी तरह से इस दुनिया से भी हार सकता है, लेकिन तभी ही उसे बचाता है कोई, और ये और कोई नहीं बल्कि आइन होता है। आइन अपने अपीयरेंस का यूज करके नई एबिलिटीज भी ले लेता है। जॉयड को यहाँ से बाहर जाने के लिए आइन कहता है, मगर जॉयड नहीं मान रहा था। आइन उसे हिल करके और फेंट करने के बाद पीना को कह देता है कि ये हार चुका है, इसे बाहर भेज दो। इसके बाद ही आइन बॉस मॉन्स्टर के चेंबर के ठीक सामने है। वो ये सोच रहा था कि अगर वो इसे हरा देगा तो ट्री सील हो जाएगा, मगर उसे उर्सुला बताती है बॉस मॉन्स्टर को हराने से ट्री सील नहीं होगा, उसके कोर को खत्म करने से होता है। इस बात को जानने के बाद आइन आगे बढ़ता है। थोड़ी देर पे ही उसे उड़ना पड़ता है ऊपर, क्योंकि बॉस मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा ट्रोटेरा जैसा पोकेमॉन लगता है, जिस पर फायरबॉल का कोई असर नहीं होता है। इसी पर ही बॉस मॉन्स्टर अटैक करता है। आयन सुपर प्रेशर का यूज करके उसका अटैक उसी पर ही भेज देता है, मगर इससे भी बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। अब आयन सोच में पड़ जाता है कि इस पर 2 हिट्स डायरेक्ट लगे हैं, मगर इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। उसके दिमाग में कुछ बत्ती जलती है और वो खुद को बॉस मॉन्स्टर के पैरों के नीचे कुचलने देता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। यानी कि बॉस मॉन्स्टर का ये फॉर्म एक इल्यूजन है। उसके रियल फॉर्म को आयन रिवील करता है तो वो तो एक छोटा सा क्यूट टर्टल होता है। अब इस टर्टल के रियल प्रेजेंस को तो पहली बार पीना भी फील नहीं कर पाई थी, इसलिए ही वो तारीफें करती है आयन की। एन आयन अपरेज का यूज करके एक और नई एस रैंक की एबिलिटी हासिल करता है। अब वो टर्टल हाथ में है आयन के, इसलिए आयन ये पूछता है तो मैं तो जीत गया ना, मैंने इल्यूजन को ब्रेक किया है। मगर पिना ये बताते हैं कि नहीं, तुम्हें उसे हराना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही आयन टर्टल की तारीफें करने लगता है, उसके क्यूटनेस की तारीफें करने लगता है। इसलिए ये हार मान लेती है पिना, ये कहते हुए कि ठीक है मैं हारती हूँ। फिर पिना एंड यूरी की मुलाकात होती है एंड मुलाकात के बाद पिना ये पूछती है ये पर्सन कौन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया। यूरी बताती है कि उसे बुरा मत कहो। इस बात को सुनते ही पीना चिढ़ाने लगती है यूरी को, यह कहते हुए कि क्या तुम्हें वो पसंद है। अब थोड़ी देर तक ऐसा मजाक चलने के बाद दोनों ही सिस्टर काफी खुश हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर, जिसे देखकर आयन भी खुश है। फिर इन दोनों से पीना ये पूछती है कि क्या मैं तुम दोनों के साथ ही एडवेंचर कर सकती हूँ। ऐसा करने के लिए वो अपने स्पिरिट कोर को देने के लिए भी तैयार है। यूरी पूछती है कि क्या तुम ऐसा करोगे आयन, एंड आयन हाँ कहता है, कहते हुए कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा कर सकता हूँ। इससे दोनों ही सिस्टर खुश हो जाते हैं और जो टोटस था वो अपना रूप चेंज करके एक लड़की में बनती है, जो कि गार्डियन होती है पीना की, और इसका नाम कुरोहिमे है। कुरोहिमे उर्सुला से बात करती है। आयन शौक है यह देख कर कि उर्सुला पोलाइट बिहेव कर रही है। उर्सुला बताती है आयन को कि उसे अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा कुरोहिमे के साथ। एंड वो कुरोहिमे से परमिशन मांगता है कि क्या वो पीना को अपने साथ ले जा सकता है उसकी मर्जी से। कुरोहिमे हाँ कह देती है, ये बताते हुए कि वो भी इनके साथ इस जर्नी में जाना चाहती है। कुरोहिमे आयन को फिलोसफर स्टोन भी देती है, जिससे वो आयन के साथ ट्रैवल कर सकती है एंड उसकी एबिलिटी बैरियर होती है। इसके बाद कुरोहिमे के कहने पर उर्सुला स्पिरिट कोर एंड फिलोसफर स्टोन को आयन के आंखों में फिट कर देती है। आयन का लेवल 4 हो चुका है। अब आयन इन सभी के साथ ही यूरी को हंसता हुआ देखकर खुश है। साथ ही उर्सुला भी आयन को थैंक यू कहती है। आयन ये बताता है मेरे जगह पर कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। अब आयन को बाकी ट्रीज को भी ढूंढना है। बाहर आंखें जॉयड की खुलती है। वो सेफ तो हो चुका है, मगर उसे बहुत ही दुख हो रहा है कि उसकी जान एक लो कॉमनर ने बचाई है, जो कि बस कचरे उठाने का काम करता था पहले, और वो रोने लगता है।